नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्राचीन शास्त्र में। मित्रों, हमारी आज के इस वीडियो में श्री रामायण को आज तक हमने अपने और समाज ने श्री राम के दृष्टिकोण, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना है, रावण के ज्ञान को पहचानना, लेकिन कभी यह नहीं ध्यान दिया रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित ही लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता के अनुसार उर्मिला। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर जाने लगे तो उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने अयोध्या में रहने का आदेश दे दिया। राजा जनक की हसीन सुंदरियां और महाराष्ट्र की पुत्रवधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुरक्षण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समीप उर्मिला भी पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया और मैंने बहुत मेहनत है कि वह अपने पति की सेवा करना चाहते, हर दुख सुख के साथी बनना चाहती थी। लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को बन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के बाद एक राम और बबीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। इस तरह के उनके बच्चे इस वीडियो में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे कि राम और लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, तब उर्मिला ने 14 बरस तक क्या किया, दोस्तों जानते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य दोस्तों। रामायण राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? लक्ष्मण उनकी माता का नाम सोचा था। लक्ष्मी एग्जाम ही माता पिता गुरु भाई और उनकी आज्ञा का पालन के साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को भी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम की पत्नी से दूर रहकर बलराम की सेवा को ही अपने जीवन का वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिला। अनीता की छोटी बहन की और सीता के विवाह के समय की दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को भी आई गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण की वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की, परंतु लक्ष्मण ने मना कर दिया कि राज्य को और माताओं को कम की आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में जबकि उनकी शुरुआत हुई थी लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद, उर्मिला के पिता उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि और तथ्यों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही सबसे बड़ा उसका घर में उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। जा रहे थे तब के सबसे निकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सके, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगे, क्योंकि अगर वह अपने दुख में भी रहेंगे तो परिजनों का ख्याल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस संबंध में मान्यता पर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस शादी में नहीं मिलता था। यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष महीनों से हरा सकता है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता के सुरक्षा सेवा में लगे रहे, क्यों 14 मस्तक को ही नहीं पाए। अनुसार के बदले उर्मिला 1423 रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी शुरू होने लगे। जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण जी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा, प्यार किया था कि मैं श्री राम का राजतिलक होते हुए थे सकूंगा, लेकिन अब नहीं, बीवी को दिया गया वचन भी पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल ने उनसे कहा था कि 14 वर्ष के लिए परेशान नहीं करेंगे और उनकी पत्नी और मिला उनके स्थान पर सोएंगे। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे। सोने जाना होगा और वह राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सुंदर नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। अंग दिया।
पूरी कथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की व्रत कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता धर्म माना जाता है। उसके बाद की बात सुनकर श्री राम की हमको मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई अधिकांश देते हैं। सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो, क्या और का नंदन क्यों बोलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भार किस सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर 14 साल तक होती रही तो सारे परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा पूरा किया। तो दोस्तों उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य को कर सकती थी, तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को शायद पता था कि वह लोग जाएंगे, उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसलिए माँ बाप को सहारा देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है, अनमोल पर उर्मिला के नसीब में नहीं थी। इस दुनिया की कोई भी नंबर 2 अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल किसी विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसलिए इतनी तारीफ, त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी फसलों में बंधी देवी उर्मिला, रामायण में उर्मिला ने जो शायद इसकी कोई ऐसा कर पाए, इसलिए दृष्टि से देखें तो मिलन की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्ति तक सबसे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर किरदार के बारे में अपनी राय। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।